राम। बोलो राम जी महाराज की, श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज की, श्री सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म राम राम। लिवलागी पर ब्रह्म सुमरतियन खंडेतार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। पर ब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो। हरि रामामुर भवन में या पद समान को, सद्गुरु सेति बीनती पर ब्रह्म सुन प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्र काल के बंद, विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद राम। सतगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाई, साध संगति सत रामदास अटल पदी ले जाय। ब्रह्म विलासी संत जन अगमी गम अपार, सायर सासु भर भरा सतगुरु सिर जनहार। सतगुरु मेरे शीस पर मैं चरणों की रज, शरण आयो रामियो लख 84 तज। 84 का जीव था शरणे लिया संभाय, अवगुण मेट्या रामदास सतगुरु करी सहाय। रामदास की बीनती सांभलियो गुरुदेव, और कछु मांगू नहीं जुग जुग तुम्हारी सेव। रामदास की बीनती सांभलिए गुरु दयाल, राम नाम सुमराइए मेटो विषय जंजाल। कृपा की गुरुदेव जी शब्द दिया निज सार, रामदास निस दिन भजो छांडो सबे विकार। भव सागर में डूबता सतगुरु काढ़ा आई, रामदास गुरुदेव जी सहजा करी सहाय। गुरु की महिमा रामदास कहिए का बनाई, हमसा पतित उदारिया जम से लिया छुड़ाई। सद्गुरु साधु जानई भवसागर के माई, अनंत जीव उदारिया मिला आदि घर जाय। राम। सर्वप्रथम राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए, तत्पश्चात श्री सद्गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए
राम प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज की महिमा बताते हुए रामदास जी महाराज फरमाते हैं, सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाए। बैठ जाओ, जहां हो भाई बैठ जाओ। बैठ जाओ, धोख पच देड़ी सत्संग चालू हो जाए ना, जाने जहां हो भाई बैठ जाओ। प्रणाम नमस्कार करना और बाद में करना। राम राम। सदगुरु को मुख देखता, अगर शांति हो एकदम स्थिर हो जाओ। सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाए, यहां से आज का प्रसंग चालू होता है। तो रामदास जी महाराज कहते, गुरु महाराज का दर्शन करने से हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पाप नष्ट करने में एक बात आई है, पाप शरीर आ जाए। अच्छा, पाप हुआ किससे भाई? शरीर धारण किया तब पाप हुआ है ना। शरीर धारण करते ही नहीं तो पाप होते ही नहीं। पापों का फल कौन भोगता है? बोले शरीर भोगता है। तो हम अपने इस शरीर से अपने गुरु महाराज के दर्शनों के लिए चले जाते हैं और अपने मन में श्रद्धा है, भावना अच्छी है। संतों ने लिखा है, तीर्थ गया फल एक है। जैसे आप तीर्थों में आते हो ना, एक फल की प्राप्ति होती है। संत मिला फल चार, सदगुरु मिला अनंत फल, कह कबीर विचार। कबीर साहब ने अच्छी तरह विचार करके ये बात कही है, गुरु महाराज के दर्शनों से जो लाभ होता है उसका कोई वारा पार ही नहीं। अब यहां दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, वो बात आई। रामचरण जी महाराज की वाणी में भी आती है, रामचरण संता तणे दर्श पैंड यज्ञ हुई। वहां सीधे लाभ की बात की। यहां रामदास जी महाराज ने कहा पहले पाप नष्ट हो जाते। क्या होता है? पाप। और आपके जीवन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वाणियों में गुरु को जिस प्रकार मानने की बात बताई गई है कि गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, हमारे लिए सगुण साकार के रूप में गुरु ही परमात्मा है। ये साकार रूप में गुरु जो परमात्मा है, ये परमात्मा ही हमें निराकार में प्रवेश दिलाते हैं। जब ऐसी भावना साधक की होती है, वो गुरु महाराज का दर्शन करता है, तो एक जन्म के पाप की बात नहीं है, 100 जन्मों तक के, यानी आज पहले 100 जन्मों में शरीर धारण किया और उन शरीरों के द्वारा जो पाप हुआ है, वो सारे के सारे पाप गुरु महाराज के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते। अच्छा भाई, पाप नष्ट होता है या पुण्य नष्ट होने वाली बात नहीं कही महात्मा, क्योंकि मोक्ष नहीं होती है, उसके पहले साधक का पुण्य नष्ट हो जाए तो जीव कंगला हो जाएगा। फिर दशा क्या होगी जीव की? तो मोक्ष होती है उस समय आत्मा पुण्य को पीछे छोड़ती है। पुण्य रहता है, इसका पुण्य नष्ट नहीं होता है, लेकिन महात्मा कहते पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, दोनों बंधन है, और महात्मा इस बंधन से परे निकल जाते हैं। जब उन महापुरुषों की तो मोक्ष हो जाती है, तो पाप तो जीव जिस दिन गुरु महाराज की शरणागत होता है, गुरु महाराज का दर्शन करता है, पाप तो उसके उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। और गुरु महाराज के सत्संग श्रवण करने से फिर नए पाप करने वाली वासना है वो खत्म हो जाती है, और पुण्य इसका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उस पुण्य से क्या होता है कि साधक के भजन में दृढ़ निश्चय होता है।
ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। अच्छा, भजन में दृढ़ व्रत नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आप आज भजन करोगे, कल छोड़ोगे। आज वाणी सुनोगे, कल कुछ और सुनोगे। आज गुरु महाराज के पास गए, कल कहीं और जाओगे। लेकिन निश्चय पक्का हो गया तो साधक फिर, ये गुरु महिमा का प्रकरण चला, वहां पर एक साखी आई, अटल बैण गुरुदेव का। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। तो जब जीवन में सच्ची श्रद्धा आस्था रहेगी तो आप दृढ़ निश्चय के साथ भजन करोगे। तो बताया गया, ये शाम त्वंत गतम पापम, कैसे पाप नष्ट हुआ? बोले जो पुण्य कर्मा है उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य का अर्थ क्या होता है? आप सोचते होंगे रुपये पैसे जो अकेटे होते हैं ऐसे पुण्य अकेटा होता होगा। पुण्य का सीधा अर्थ है हमारे आंतरिक अंतःकरण एकदम शुद्ध होना, पापों को मिटा देना, एकदम आत्मा पवित्र हो जाना। अच्छा, भगवान के दरबार में कौन सी आत्माएं जाती है? पवित्र आत्माएं। सुखराम जी महाराज के वाणी में एक पद आता है, सतगुरा औषध पायो लाय, 84 का रोगज भागा मिला ब्रह्म से जा। एक पद में आता, धोबिया दरगाह में जानो मोय, साहिब जीरा दर्शन करना रेणो सन्मुख होय। तो पांचों कपड़ा धोई बेगा ढेलिन कीजे जाए। इसका मतलब इसके अंदर पूरी आंतरिक शुद्धि की बात आई हुई है इस भजन के अंदर, भीतर से। तो पुण्य क्या करता है? पाप मिटा, पुण्य आपको आंतरिक पवित्रता प्रदान करता है। अच्छा, आंतरिक पवित्रता है आपके जीवन में तो फिर आप जो भी निश्चय करोगे, क्योंकि तमोगुण है नहीं जीवन में, आंतरिक पवित्रता नहीं है भीतर, तब तक तमोगुण अंदर है। तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, केवल सतोगुण है। तो सतोगुण तो निर्मल है, लेकिन बंधन का कारण यह भी है। तो जो महात्मा मोक्ष को प्राप्त करते हैं वो अपना पुण्य छोड़ जाते पीछे, पुण्य नष्ट नहीं होता। मोक्ष प्राप्त हुए जो महात्मा, उनका पुण्य नष्ट नहीं होता, वो पुण्य को पीछे छोड़ते, पाप नष्ट होता है। और पाप उन दोनों को पीछे छोड़ करके वो महात्मा आगे निकल जाते हैं, तो वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। जब पुण्य जो पीछे रहता है ना, वो मिलता किसको है? जो इस मृत्यु लोक के अंदर संसारी प्राणी हैं, उन महात्माओं के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं ना, उनकी तरफ वो पुण्य पहुंचता है। और उन पुण्य से वो आत्माएं पवित्र होती है। नहीं तो आप महात्माओं का गुण क्यों गाते हो, जय जयकार क्यों करते हो, दिन दिन क्यों करते हो? क्या लाभ हो? तो चले गए कब के। लेकिन उनके प्रति आस्था रखने से, निष्ठा रखने से, उन महात्माओं का अर्जित किया हुआ जो पुण्य है उसका बल हमें मिलता है। और उनका बल मिलता है तो हमारे जीवन में एक दृढ़ निश्चय होता है। और दृढ़ निश्चय के साथ जो भजन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहां रामदास जी महाराज ने कहा, भाई गुरु महाराज के दर्शन करते ही क्या होगा? पाप नष्ट हो जाएगा। अच्छा, पाप नष्ट होए तो आप पवित्र आत्माएं हो गए ना। भाई पापियों से भजन नहीं होता। क्या ताकत है जीव की? हरि नाम ले हरि नाम ले, पाप दे थापरी मुंडो फेर दे। केदास सगराम भजन की करड़ी घाटी, आडा उबा पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाय, आगो मेलू पाउंडो दे गाबड़ के माय, दे गाबड़ के माय कमाई कीनी माठी। केदास सगराम भजनरी करड़ी घाटी। भजन दुहेलो राम को जिन तिन से नहीं हो, पापी के मुख से राम ने निकले केसर डुल गई। तो पाप मिटता कब है? सच्ची श्रद्धा, आस्था, निष्ठा से जब हम अपने गुरु के दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं।
सदगुरु का मुख देखता। अच्छा, दर्शना में क्या बात आई? देखो, दर्शन करते तो या मुख की बात आई है, लेकिन साधक दर्शन करता तो उनका ध्यान चरणों की तरफ जाता। क्योंकि साधक चरणों की तरफ इसलिए झुकता है कि वो झुकेगा तो उसमें भी एक विनम्रता आएगी। आप देखना, नहीं झुकने वालों में हेकड़ी रहती, अकड़ रहती है, अभिमान रहता है, और झुकते ही क्या होता है? विनम्रता के भाव आते हैं। तो विनम्रता पूर्वक जो साधक अपने गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जाता है, चरणों से चल जाविए तन सेती प्रणाम, नैना सदगुरु दर्श कर मुखसो उचरे राम, मुखसो उचरे राम करा कछु दत्तब कीजे, और सर्वणा हरिगुण सुन मिनक तन लाओ लीजे। तो रामचरण लागे अर्थ नीतर जान निकाम, चरणों से चल जाविए तन सेती, चल के जाओ, शरीर से प्रणाम करो, करा कुछ दत्तब कीजिए, जितना अपना सामर्थ्य उस हिसाब से पुण्य का कार्य करो, भेंट पूजा प्रसाद आदि लेके जाओ, ये भी प्रावधान है। महात्मा लोग कई बार संकोच बस जो बात नहीं कहते हैं और संत नहीं कहते, तो साधकों के जीवन में वो कार्य करने के लिए भाव नहीं बनते। शुक्रा, कोई किसी ने, महात्माओं ने अलग अलग जगह अलग अलग बातें कही है। शुक्रानंद महाराज के वाणी में एक शब्द आता है, सदगुरु के माया चढ़ी चो तो चढ़ गई राम, बाकी री शुक्राम के माया गई बेकाम। तो रामचरण जी महाराज ने इशारे में ये बात कही है, करा कछु दत्तब कीजिए। कर किसको कहते हैं? हाथ को। नैना सदगुरु दर्श और मुख सु उचरे आराम, नेत्रों से गुरु महाराज के दर्शन करो और गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ करके सुमिरन करो, साधना करो, व्यर्थ की चर्चाएं ना करो, मोबाइल आदि चलाने की आदत मत रखो। संतों के पास जाओ तो जो समय है तुम्हारे पास, उसका पूरा सदुपयोग करने की कोशिश करो। राम धीरा, जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ फटाफट। राम धीरा, जहां जगह भाई बैठ जाओ, जमो फटाफट। राम मुख देखता पाप शरीरा जाय। अब एक आगे वाली बात और महत्वपूर्ण है। दर्शन हो गए, दर्शन करके फिर क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज से ज्ञान नहीं सुनोगे तो आपके भीतर का अज्ञान दूर कैसे होगा? जो तुम्हारे भीतर संशय उत्पन्न होता है उसका निवारण कैसे होगा? और संशय बना रहेगा तो यह आपका पतन का कारण बन जाएगा। संशयात्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति, न करो न सुखम संशयात्मा। जो संशयात्मा होती है उसके लिए कहा गया संशयात्मा विनिश्यति। अच्छा, विनाश का अर्थ आत्मा तो नष्ट होती नहीं है, विनिश्यति का अर्थ सीधा यह है कि आत्मा का पतन होना है, जहां से नीचे गिर जाना। संशय को आप अपने जीवन में ही रखोगे, लेके ही मरोगे तो नीच गति की तरफ जाओगे। संशय आत्मा के लिए ना यम लोको न अस्ति न परो, उसके लिए न तो ये लोक है सुखदाई, न परलोक और न शांति मिलती है। इसलिए साधक को चाहिए अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करे। अपने जीवन में कोई भी संशय उठे तो गुरु से प्रश्न करे, प्रश्न का वो उत्तर दे तो उसमें श्रद्धा रखे, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करे, आंतरिक संशय का निवारण करे और गुरु के पास बैठ करके भजन साधन की युक्ति प्राप्त करनी चाहिए। युक्ति प्राप्त करने के बाद साधक को उस भजन साधन में लगना है। तो नीचे वाली पंक्ति में कहा, साध संगति सत रामदास अटल पदी ले जाए। गुरु महाराज का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आप बैठ, एक जन बैठ। रामदेव आप कुर्सी में बैठो, आप इधर पीछे चले जाओ, कुर्सी बात बैठो तो बात चले जाओ, नहीं तो यहीं बैठ जाओ।
वो दे, वो कुर्सियां पड़ी, बहुत निकाल लो, निकाल के व्यवस्था बनाई। राम राम। तो आगे वाली पंक्ति में कहा कि सदगुरु का सत्संग करो। अच्छा, सत्संग से क्या लाभ? भारी लाभ होता है। आपके जीवन की शुरुआत सत्संग से होती है। रामचंद्र जी महाराज ने एक जगह अपने वाणी जी में कहा है, भजन करने से जितना लाभ नहीं होता है उतना लाभ सत्संग से होता है। ये बात आम साधक के समझ में नहीं आएगा। ये बात सुनते तो लोगों के कान खड़े होते हैं। भजन से ज्यादा महत्व सत्संग का कैसे? कथा का नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को पूरा ध्यान से सुनना। यहां सत्संग की बात कही है, कथा सुनने की बात नहीं की। अच्छा, एक बात बताओ, आप सत्संग में नहीं बैठोगे तो भजन किस प्रकार करना ये युक्ति समझ जाओगे। आप भजन में नहीं बैठोगे, सत्संग में नहीं बैठोगे तो नाम का महत्व क्या है ये समझ जाओगे। आप सत्संग में नहीं बैठोगे तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात को समझोगे। आत्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा क्या है, अंतर क्या है, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, ये सारी युक्तियां कहां मिलती है। इसलिए महात्माओं ने कहा, सब साधन के सिरे, जितने साधन है आत्मकल्याण के, मोक्ष के मार्ग पर आप चलते हो तो बहुत सारे साधनों का सहारा लेना पड़ता। आप शुरुआत में सत्संग में जाते हो, संतों के द्वारा बैठना, उठना, बोलना, प्रणाम, नमस्कार इत्यादि करना सीखते हो, पानी वगैरह छानना आदि। हमारे महात्माओं ने कहा पानी भी छान के पीना चाहिए और वाणी भी छान के बोलनी चाहिए। जो मन में आया वो शब्द बाहर नहीं फेंकना, शब्दों को रोको और अपनी सात्विक विवेकवती बुद्धि के द्वारा विचार करो। उसके बाद उस बोल को अपनी जबान से बाहर निकालो। ये शब्द जाएगा तो पहले तो इस शब्द को लोग सामने है, ये ध्वनि जहां तक जाएगी वहां तक लोग सुनेंगे। और सुनने वाले लोगों के जीवन पर यह शब्द क्या प्रभाव डालेगा, सकारात्मक प्रभाव डालेगा या नकारात्मक, ऐसा साधक को पहले विचार करना चाहिए। उसके बाद यह शब्द पूरे ब्रह्मांड में जाता है। तो गलत शब्द का आपने प्रयोग किया तो पूरी प्रकृति को वो मलिन बनाता है, लोगों के अंतःकरण को भी अपवित्र बनाता है। इसलिए विवेक पूर्वक वाक्य उच्चारण करना चाहिए। तो हर एक युक्ति जो आप सीखते हो ये आपकी साधना के एक अंग है। फिर भजन करने की आप बैठने की युक्ति सीखते हो, श्वास के साथ शब्द उच्चारण करने की युक्ति सीखते हो, श्वास का बैलेंस बनाने की युक्ति सीखते हो, सूरज शब्द का मेल करने की युक्ति सीखते हो, स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करने की युक्ति सीखते हो और फिर आपको स्थानों पर अनुभूतियां होने लगे। तो ये सारी युक्तियां समझ में कब आएगी? जब साधक सत्संग करेगा तब। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। अब सत्संग में एक तो सत्संग की चर्चा होती है, एक सत्संग होता है। सत्संग की चर्चा तो हर कोई कर सकता है। जिन महापुरुषों ने सत्य का संग किया, जिनके भीतर अनुभव प्रकट हुआ, उस अनुभव को वाणी के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया और वो उन महात्माओं का अनुभव जो पुस्तकों के अंदर है, उस किसी वाणी आदि पुस्तक को लेकर के बैठना, चार आदमी बैठ के चर्चा करना, यह सच्चर्चा है। क्या हुई? सत्संग उन्हीं महापुरुष का होता है जो सत्य के साथ ओतप्रोत है, जिसके भीतर ये वाणियां प्रकट हो गई है, जिनके अंदर अपने आप में ज्ञान प्रकट हुआ है। पहले तो उसने भी बाहर के ज्ञान का सहारा लिया, लेकिन गुरु कृपा से जब साधना की, अंतर्मुख हुआ तो भीतर ज्ञान प्रकट हुआ।
वो भीतर ज्ञान प्रकट क्या चीज हुई? आप सोचते होंगे ये शब्द प्रकट हुए, ये गलत धारणा बन जाएगी। जो महात्मा अंतर्मुख होकर के आंतरिक साधना करते हैं, उनको अंदर में अपने आत्मा का पहले अनुभव होता है, और जब आत्मा और परमात्मा जो मिलते हैं ना, तो अनुभव किसका हुआ? ईश्वर का, परमात्मा का। अनुभव किसका हुआ? आत्मा का। अब आत्म संबंधित और ईश्वर संबंधित बात शब्दों में लेकर के महात्मा व्यक्त करते। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति हुई जिन महापुरुषों को, फिर वो महात्मा क्या करते? जिस रास्ते से गए, जो साधन उन्होंने किया, जिससे उनको सफलता मिली, उसके बारे में वो महात्मा बताते। उनकी वाणी के अंदर बड़ा दम होता है, उन वाणी के अंदर बड़ी शक्ति होती है, बड़ा सामर्थ्य होता है। ऐसे महापुरुषों का संग करने वाले जीव सहज संसार सागर से पार होते हैं, और ऐसे पद को प्राप्त करते वो जिसके लिए रामदास जी महाराज कहते अटल पदी ले जाए। अटल पदी का अर्थ क्या होता? जो टले, टलने का मतलब क्या? एक चीज जहां पर है वो जहां की तहां है, वहां से टस से मस ना हो, हिले नहीं, डुले नहीं, कंपे नहीं, जो कंपायमान ना हो, एकदम स्थिर, वहां जाकर के आत्मा ठहरती है। वो कौन है? ईश्वर ने आता है, आवे न जाय, मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय की ना। न राम आता है न राम जाता है, राम ज्यों का त्यों रहता है। राम एक निश्चल तत्व है, और उस तत्व के साथ आत्मा का एक हो जाना, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये मोक्ष प्राप्ति वाला ज्ञान जो है साधक को सत्संग से मिलता है। तो क्या बताया? सत्संग का महत्व बताते हुए कहते हैं सब साधन के, साधन आंतरिक और बाहिरंग दो प्रकार के साधन होते हैं। ज्यादातर दुनिया बाहरिक साधनों में लगी हुई है। योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, व्रत इत्यादि करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्रों का अनुष्ठान कराएंगे, सब बाहिरंग साधन। इनसे आत्म अनुभूति का कोई संबंध नहीं है। इन साधनों से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इन साधनों से ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। इन साधनों से तुम्हारा पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ता है तो ये बाहिरंग साधन आपको नरकों की तरफ नहीं जाने देते, 84 की तरफ नहीं जाने देते, आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगे। आप स्वर्ग में चले जाओगे, स्वर्ग के ऊपर भी किसी लोक में चले जाओगे। ज्यादा ही पुण्य होगा, अति पुण्य होगा और अति साधना का बल होगा तो आप ब्रह्मलोक तक चले जाओगे। लेकिन वहां के लिए तो कहा गया आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वहां तो जाओगे तो लौट के वापस आना पड़ेगा। तो पाना तो है निराकार ब्रह्म को, आकार को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मरना पड़ेगा। बिना मरे मोक्ष नहीं मिल सकती। मरने का अर्थ है केवल इस ढांचे को छोड़ देना, मरने का अर्थ नहीं है। दुनिया मरती है वैसे मरने वालों को मोक्ष नहीं मिलती है। संत मरे वैसे मरना पड़ेगा। और संत मरे, यह स्थूल का ढांचा ज्यों का त्यों रहता है, और कारण मरता है पहले, फिर सूक्ष्म मरता है, उसके बाद जो स्थूल को छोड़ते हैं वो महात्मा मर करके मरे। मरने पहली मरणो जाने सोगर अपनो करनो जाने। ताकि तो सारी दुनिया मरती है, स्थूल शरीर छोड़ती है, सूक्ष्म कायम रहता है इनका। सूक्ष्म शरीर के साथ इंद्रियां, प्राण, कर्म, कर्म संस्कार सब आत्मा के साथ चलते हैं। इन सब को लेकर के जाते हो, कभी नरक में जाओगे, कभी स्वर्ग में जाओगे, कभी 84 में, कभी मनुष्य योनि में, ऐसे भटकते रहो। तो सत्संग का महत्व विशेष बताया है, और सत्संग के द्वारा वो अटल पद प्राप्त हो जाता है। जो दीक्षा लेकर के मुकर जाते हैं ऐसे लोगों को भी इस पद की प्राप्ति नहीं होती। जो सदगुरु से लगे रहते हैं। अब कई लोग आते, महाराज
महाराज हमने आपसे दीक्षा ले रखी है, आपके चेले, हम तो पहचानते ही नहीं पहचानने का कारण क्या? वर्षों बाद आकर के मिले। ये दीक्षा लेने का ये तरीका थोड़ा ही है। दीक्षा लेते क्यों हो? बहुत सारे लोग इस ढंग से दीक्षा लेते हैं, बोले कुत्ता ने रोटी नहीं खा तो ही बात भरे पड़ी, बिना गुरु दान पुण्य सब व्यर्थ होगा, तीर्थ व्रत करना। उनको सार्थक करने के लिए तुम दीक्षा ले रहे हो। ऐसे गुरु तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। दीक्षा लेने का सीधा अर्थ है मुक्त होने के लिए ही किसी महापुरुष के पास जाना, और जाओ तो फिर अपने आप को बचाओ मत, पूरा अपने आप को कुर्बान कर दो। बाप मरना पड़ेगा, और महात्मा नहीं मरोगे तो मारेंगे। आप उनसे लगे रहोगे तो वो मरने की युक्ति पूरी बता देगा, और नहीं लगे रहोगे तो जैसे हो वैसे ही रहो। पुष्कर जी में स्नान किया, पाप तो मिट जाएगा शायद, मिटेगा क्या और नहीं करोगे? पाप करने की भावना तो जो कि त्यों बनी रहेगी। दीक्षा ली, थोड़े भावों से भावित हुए थोड़ी देर के लिए, शायद पाप मिट भी गए होंगे, तो क्या और नहीं करोगे? करोगे। लेकिन जब गुरु से जुड़ जाओगे अंतरात्मा से, फिर जितने दूर रहोगे ना, उस समय तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी गुरु के दर्शनों के लिए। तो तुम दूर हो तो भी दूर नहीं हो, फिर निकट हो। लाख को सदगुरु बसे, सुरती दो पटाए, शबद तुरी असवार है, पल आवे छिन जाए। तो रामदास जी महाराज फरमाते, भाई सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा। सबसे पहले यदि आपकी निष्ठा है अपने गुरु के प्रति और आप दर्शन कर रहे हो, पाप नहीं रहे, पाप नहीं रहे, लेकिन पाप का मिट जाना ही पूर्ण स्थिति को प्राप्त करना नहीं है। पाप मिटना सहज काम है, लेकिन जन्म मृत्यु को मिटना थोड़ा कठिन है। उसके लिए साधन करना पड़ेगा, उसके लिए गुरुमुखी होकर के भजन में लगना होगा, गुरु से आज्ञा लेनी होगी, गुरु से युक्ति सीखनी होगी, गुरु से आत्मा और परमात्मा को समझना हो। जब तक मोक्ष को प्राप्त न कर लो तब तक लगे रहो, और जित मोक्ष हो जाएगी नहीं तुम्हारी जीते जी, उस दिन गुरु और तुम दोनों एक हो जाओ। कहे कबीर जोगिया वहां देव नहीं दास, देव यानी राम जी और राम जी का भगत दोनों। ये ऐसे भी शब्द आते हैं ना, लोग जो बाहरमुख लोग हैं वो वाणी का अर्थ भी करेंगे तो उनके हिसाब से करेंगे। एक रामचंद्र जी महाराज की आरती की ऐसी पंक्ति है, मैंने उसका बहुत विपरीत अर्थ सुना लोगों से, और एक दो से नहीं, 50 राम से नहीं सुना। सेवक स्वामी भय समाना राम ही राम और नहीं आना। अब इसका अर्थ तो यह है, सेवक यानी साधना करने वाला साधक, स्वामी यानी राम जी परमात्मा, और साधन में जब उच्च स्थिति को प्राप्त हुए तो राम जी और आत्मा ओतप्रोत हो गए, आत्मा राम में लय हो गई, तो सेवक स्वामी दोनों अच्छा एक हुए। तो पीछे वाली पंक्ति की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, राम ही राम और नहीं आना, अब अन्य कुछ बचा ही नहीं। आन कहां रहेगा? अरे भाई अन्य को कोई स्वीकार करने वाला रहे तो आन। जब आत्मा ही परमात्मा में ले रहे हो गई तो ईश्वर के अलावा बचा क्या? जो बूंद सागर में मिल गई उसके लिए समुद्र के अलावा और बचा क्या? तो सेवक स्वामी भया राम ही राम। और अर्थ क्या करते थे? ये साधु महात्मा जो है ना, जितने संत संप्रदाय के, ये स्वामी और ये ग्रस्त सेवक, आज दोनों बराबर, दोनों का स्तर बराबर, दोनों का पद बराबर। मैंने कहा ये तो होगा ही नहीं, कठिन है काम। अब ये दोनों को बराबर करना है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कौन है जिसके पास है वो मोबाइल साइलेंट करके बैठो, नहीं बाहर चले जाओ। मोबाइल जिसके पास भी है, मोबाइल को एकदम साइलेंट करो।
एक हुआ, ये बात चल रही थी। और क्या बता रहा था अभी मैं? हाँ, दोनों एक हो गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि सब साधुओं को घर बसाना पड़ेगा, सबके लुगाई टाबर होंगे, और या इनको बराबर होना है तो ये भगवा लेना पड़ेगा, फिर सबको ये छोड़ना पड़ेगा जब बराबर हो गए व्यवहार में। तो जो बराबर नहीं होता, आंख कान बराबर नहीं हो सकती, हो जाएगा, हाथ पैर बराबर हो जाएगा, पेट पीठ बराबर हो जाएगी, जो नहीं होता उसको बराबर करने का कोशिश करते। सम होती है आत्मा और परमात्मा, क्योंकि आत्मा ईश्वर का ही अंश है, और जैसा ईश्वर है वैसी आत्मा है। आत्मा निराकार है, एक साकार। साकार किसका है? ये रूप, ये तो शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति से उत्पन्न शरीर का आकार है। अच्छा, भीतर जो स्फुरणाएं हो रही है, जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, वो क्या है? वो भी प्रकृति का हिस्सा है। हाँ, इसको जीवित रखने वाला, जैसे ये कोई यंत्र चलता है ना, तो पावर जो है वो तो निराकार है, और यंत्र है, पावर से यंत्र चल रहे, लेकिन यंत्र और पावर दोनों एक नहीं हो सकते। तो शरीर एक यंत्र है, आत्मा पावर है। ये पावर हाउस से जुड़ी हुई है, किससे? ईश्वर से। जब ये इसका संबंध प्रकृति का छोड़ती है तो ईश्वर में, और छोड़ने का तरीका हमारे महात्माओं ने बताया, भजन करने की युक्ति। वो कौन सा है? श्वासोश्वास कह मुकरा, श्वासोश्वासा धावण लगाई, आराम आराम निरंतर रटते रहो। लेकिन बार मुख रटोगे तो इससे भी काम नहीं बनेगा। अशुद्धि है अंदर भीतर। एक बात बताओ, गलत भावना अंदर जग रही है, बात मन में आता है ना, बाद में इंद्रियों को तो मन साफ करता है इंद्रियों का, तो मेरा सहयोग करो जिससे मैं गलत काम करूं। तो गलत भावना कहां से आई? भीतर। तो नाम तुम्हारा बाहर रहेगा तो भीतर की अशुद्धि कैसे मिटेगी? उस आंतरिक अशुद्धि को मिटाने के लिए नाम का अंदर जाना बहुत जरूरी है। मान लो एक गुफा के अंदर अंधेरा है, उसमें तुम जाने चाहते हो, तो वहां रोशनी करना जरूरी है। प्रकाश के बिगर उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा, प्रकाश किससे होगा? ये नाम जिसको आप सुमिरन करते हो ना, इसको आप थोड़ा सा अपनी जबान से अपने हृदय कंठ तक ले जाओ, फिर देखना कि इसके अंदर कैसा दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। और उसके अंदर तुम्हारे भीतर की अच्छाई बुराई जो कुछ भी घटित हो रहा है, अंदर की आंखों से आप सब कुछ देखते जाओगे। तो देखते जाओगे तो गंदगी आपको सुहाएगी नहीं। एक बात बताओ, सूर को बैठाओ जहां दलदल पड़ी है ना, पूरा नगर पालिका कचरा, वहां बैठ जाएगा आराम से। लेकिन आदमी को बैठाओ, आप लोगों बैठना पसंद करो। आपको पवित्र जगह चाहिए, अच्छी जगह बैठने के लिए। तो जब भीतर अशुद्धि जो है अंतःकरण के अंदर, वो आपको दिखाई देगी तो फिर आपको सुहाएगी नहीं। सुहाती है तो फिर घर में कचरा काहे को लगा, झाड़ू काहे को लगाते सुबह सुबह? कचरा सुहाता नहीं, उसको बाहर करना। लेकिन भीतर दिखता ही नहीं है कचरा है, तो फिर एक बात बताओ, ये लोग शरीर में ज्यादा आसक्त कौन है आपको पता? शरीर के बारे में ठीक से नहीं जानते, वो इन देह में आसक्त है। उनको चमड़ा प्यारा लगता है, मांस के लोथड़े प्यारे लगते हैं, इस शरीर से उत्पन्न होने वाला विकार, केस वगैरह भी अच्छे लगते हैं। ये सब चीजें क्यों अच्छी लगती है? इसके बारे में तुम जानते नहीं। ठीक से इसको समझोगे आप, तो जिन चीजों से घृणा करते हो वो सारी चीजें इस शरीर से पैदा होती है। ये गंदगी की थैली है, इसका उपयोग इतना ही है कि ये भजन करने में मददगार है, इसलिए शरीर का महत्व है। आकर्षित होने के लायक ये नहीं है। थोड़ी चमड़ी हटा के देखो इसमें, अभी किसी का मांस का लूथड़ा बाहर पड़ा हो तो आप छुओगे उसको?
कहीं हड्डियां पड़ी हो तो छुओगे, बिष्टा पड़ा तो छुओगे, मूत्र का कोई बर्तन भरा छुओगे? वो सारी चीजें तो यहां है और इनसे उत्पन्न हो रही। ऐसे विकारी शरीर में आसक्त हो गए और ईश्वर को भूले। तो जब आप अंतर्मुख होगे तो देहाध्यास टूटने लगेगा आपका। देह में जो तुम्हारी आसक्ति है वो छूटने लगेगी और गतिमान होगे किधर? आत्मा की तरफ। आत्मा की तरफ जाओगे, आत्मा को आप देखोगे तो एकदम शुद्ध स्वरूप है। आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा आनंद स्वरूप है। अछेद्योयम अदायो अक्लेद्यो अशोष्य नित्य है, सर्वगत है और स्थिर रहने वाला आत्म तत्व है। जब इस आत्म तत्व का बोध होगा तब आप देखोगे रे मेरा तो स्वरूप आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो फिर आपके भीतर एक चाह जगेगी शरीर से छुटकारा पाने की। जिसको मोक्ष चाहिए उनको इस देह से छुटकारा पाना पड़ेगा। आप शरीर के भोग भोगनी चाहते हो, सुंदर शरीर चाहते हो, शरीर में आसक्त हो। अभी तो अच्छे से अच्छे भजन करने वालों को देखता हूं, बालों को चौपड़ते रहते हैं। क्या कर लोगे? काले रहेगा तो सफेद रहेगा, फर्क क्या पड़ता है? लेकिन दयाशक्ति है, दयाशक्ति टूटती नहीं है। इसलिए लोग शरीर को संवारने में कितना ही टाइम खराब कर लेते हैं। एक हमारे संत हुए थे खेड़ापा के जोधपुर में, बागर का एक रामद्वारा है, वहां की महात्मा लोग सुनाते हैं। तो मां और बेटे दोनों भजन करते थे, संत रूप में दोनों। तो मां प्रसाद बनाती, तो भोजन करते तो कहते मां भोजन करते जब तक टाइम ज्यादा चला जाता है चबाने, इतनी देर भजन छूट जाता है। अब आप विचार करो भजन करने की कैसी रुचि और कितनी लगन है उनकी। तो कोई ऐसी चीज बना दिया कर जो जल्दी पाल लो और भजन बैठ जाओ। तो मारवाड़ में थुल्ली है, घाट है, ऐसी चीजें बनती, वो बनाने लगी। बोले मां इसमें भी टाइम तो जा रहा है, मिटानी तो भूख है, एक काम कर राबड़ी बना दिया कर, एक श्वास में पी जाएंगे। तो पिएंगे जब तक एक श्वास ही खर्च होगा, दूसरे श्वास में भजन चालू कर देंगे। और राबड़ी पी करके भजन रात दिन। अब एक बात बताओ, उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे ऐसे इतनी जो तीव्र लगन से भजन साधन करेगा उनको मोक्ष क्यों नहीं मिलेगी? आज तो ठीक है, गांव में महात्मा आए, गुरु आए, गुरुजनों का सत्संग चल रहा है, महाराज टाइम ही नहीं मिलियो। कहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक, घर का काम। अच्छा एक बात बताओ, महत्व किसका ज्यादा है? घरों का, काम का, रुपये का, पैसे का। एक दिन मानो दूसरे ही दिन कार्यक्रम चल रहा था, एक भाई ऐसा आ गया, सबको डिस्टर्ब कर दिया। एक आदमी, एक परिवार, रात की 12 बजे तो आया। क्यों आया 12 बजे? आप जानते हो? क्योंकि पहले काम छोड़ना पड़ता है। सामने भजन साधन करने वाले, सेवा में लगे हुए साधक चाहे जितने डिस्टर्ब हो, हम अपना काम नहीं छोड़े। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को रामद्वारा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। जिसको आना टाइम पर आओ, सेवा करने के लिए आओ, भजन करने के लिए आओ, सत्संग मेला देखने के लिए आने वाले लोग होटला में ठहरो, ठीक है? काम नहीं छूटता है, रुपये कमाए जाते हैं, यही है ना? तो इसका मतलब भजन तो गौण है, संतों के दर्शन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब आपके मन में यह होगा कि एक तरफ लाख रुपये का फायदा हो रहा आज ही, और एक तरफ गुरु महाराज गांव में आए हुए, क्या आए हुए, और गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाऊंगा, सत्संग सुनूंगा तो ये लाख रुपये का घाटा होगा, और दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा तो लाख रुपये का फायदा हो रहा है। जिस टाइम आप वो लाख रुपये का फायदा छोड़ देते हो
और गुरु महाराज के दर्शन के लिए चले जाते हो तो फायदा तो वो लाख से कई गुना ज्यादा होगा। मोक्ष के सच्चे अधिकारी उस दिन आप कहलाओगे। इस दुनिया का कोई भी काम यदि गुरु दर्शन और सत्संग के से महत्वपूर्ण आपको लग रहा है तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं। साधक है, ठीक है, सदगति के पात्र है। सदगति तो जो भगवान की तरह थोड़ा भी लगेगा उनकी होगी। अधोगति में तो राम जी नहीं जाने देंगे, कृपा करेंगे। मोक्ष के लिए तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पूरी तैयारी। महात्मा जो गुरुमुखी थे वो तो क्या कहते हैं? ओ संसार नरक की खाई जा सो रही है। उनको ये नरक की खाई दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? साध संगत गंगा में पैसर पियो नी अमृत धारो। संतों का सत्संग अमृत जैसा लगता है और वो सब मुक्त है। उन्हीं के तो अपन गुण गा रहे हैं। उनके सिद्धांत को मानोगे तो जहां वो पहुंचे वहां आप भी पहुंच जाओगे। तो सज्जनों, बात यह आज के पहली साखी के अंदर सत्संग अपने यहां से आरंभ किया है। सदगुरु का मुख देखता पाप शरीरा जाय, साध संगति सत रामदास। रामदास जी महाराज कहते सत्य क्या है इस लोक में? सत्य क्या है? जिस कार्य के करने से सत्स्वरूप जो परमात्मा है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत है। जो सत का कभी अभाव नहीं होता, उस सत्य से मिलने वाला जो कार्य करते हो तो वो तो है सत। बाकी क्या? बाकी सब असत है। असत को पकड़ के सत को मत छोड़ देना। असत के दीवाने होकर के राम से पीठ मत फेर लेना, नहीं तो रोना पड़ेगा। अंत काल में रोवण लागो, जीव पचे पिस्तायो, नरदे पाए नाम ने लीनो, मूर्ख मूल ठगा जाओगे नहीं। सत्संगत क्या है? बोले सत। कैसे? बोले इसे अटल पद प्राप्त होता है। क्या होता? साध संगति सत रामदास, अटल पदी ले जा। ऐसे पद को प्राप्त करोगे जहां से कभी लौटना नहीं पड़ेगा। महाप्रलय होगा तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। महाप्रलय सब खत्म होगा, लेकिन तुम जो के त्यों रहो अपने पद पर। अनंत सृष्टियां प्रलय जाएगी, उत्पन्न होती रहेगी, प्राणी जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, ये भाव चलता रहेगा, लेकिन आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे चाहे सृष्टियां उत्पन्न है, प्रलय है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको कहते अटल पद, उसको कहते मोक्ष पद। तो साध संगति सत रामदास अटल पदी ले जाए, ब्रह्म विलासी संत जन अगमी गम अपार, सायर सासु भर भर्या सदगुरु सिरजनहार। रामदास जी महाराज फरमाते ब्रह्म विलासी। ब्रह्म विलासी का अर्थ क्या होता? ब्रह्म होकर के विचरण करते, ब्रह्म जीते, ब्रह्म रहते। एक रामचंद्र जी महाराज का ऐसा शब्द है, साधु ऐसे विचरे जगमाई नीर विषय जैसे मीन राग, नीरम खावत नीरम पीवत नीरई में मलमूत्र करा, नीर आधार रहे निस्वासर नीर सुनहरी हुआ मर जा। रामचरण ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विचरा। मच्छी पानी में रहती है तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है? बाहर भीतर सब जगह। तो हमारे बाहर भीतर आगे पीछे दाएं बाएं कौन है? बाहिरंत कौन है? मूर्खों के लिए माया ही माया है और ज्ञानियों के लिए मुक्त पहुंचे। यहां महात्माओं की बात हो रही। ब्रह्म विलासी, ब्रह्म विलासी यानी ब्रह्म का जिन्होंने अनुभव किया, उनके दाएं राम बाएं राम आगे राम पीछे राम ऊपर राम नीचे राम भीतर राम बाहर राम, बाहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च।
बाहर भीतर है परिपूर्ण, समृत रहो समाय, चालो तो दो पहुंचाए राम जी री। तो ब्रह्मविलासी संत जन अगमी गम अपार रहते कहां? अगम देश। अगम देश कहां है? देखो, सारी हदों को जो पार कर जाता है ना, सारी हदों, आप जानते हैं, आप जहां बैठे इस नगर की सीमा होगी, जिस राज्य में रहते उसकी भी सीमा होती, देश की भी सीमा होती, पृथ्वी की भी सीमा है, आगे चले जाओ स्वर्ग की भी सीमा है, नरक की भी सीमा है, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, विष्णु लोक आदि समस्त लोकों की सीमा है। और किसी भी सीमा के अंदर हो ना, तब तक हद में हो। अगम देश आसन किया। अगम का अर्थ होता है ये प्रकृति में जो बनी हुई चीजें है ना, इन किसी के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं होता। प्रकृति में बनी कोई चीज उसको नहीं देख सकती, तो फिर कौन देखता है? एक बात बताओ, आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुई है, शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, ये भीतर अंतःकरण वगैरह सब प्रकृति, स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न, सूक्ष्म शरीर माया से उत्पन्न, कारण शरीर माया से उत्पन्न। माया का स्वरूप क्या है? महाभूतान्यहंकारो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार यम में अष्ट भिन्ना प्रकृति अष्टदा, 8 भाग वाली। रामचंद्र जी महाराज कहते, वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भेलिया, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण में लिया, अष्टदे मंडाण प्राण जीव भासरे। और इसके भीतर ये प्राण चल रहे, ये किसका अंश है? अटकते क्यों हो? ये आत्मा नहीं है, प्राण। अरे वायु तत्व का ही तो हिस्सा है, गहराई से सोचा करो। तो ये सारी जो प्रकृति से उत्पन्न चीजें है ना, इस सूरज की रोशनी से क्या सूरज भी नहीं देख सकता वहां। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। आपको पता है ये सूरज जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है ना, इसमें ये प्रकाश आता है कहां से? उस देश से आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और वो भगवान स्वयं कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यचंद्रमसी यचाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। जो सूर्य के अंदर तेज है, जो आग में तेज है, जो चंद्रमा में रोशनी, इनकी नहीं है, वो उधर से आ रही है और ये आपको प्रकाश दे रहा। आगे से आगे कर्म बना हुआ। तो उस अगम देश की गम किसको है? अगमी गम अपार। क्या शब्दों की जोड़ बैठाई है महात्माओं ने। गम, गम का मतलब उस तत्व का ज्ञान किनको है? ब्रह्मविलासी महात्माओं को। अच्छा, वो ज्ञान सीमित है या असीम? अच्छा, परमात्मा सीमित है या असीम? क्या उसका भी आदि अंत है? कोई कहीं से उत्पन्न हुआ हो, कहीं धरती का तो है ना? नहीं है। वायु का है, इन सब का है आदि अंत। लेकिन राम जी के लिए बात करेंगे तो न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम न आदि न अंत। अच्छा, आदि अंत जिसका नहीं होता उसका मध्य भाग होता है क्या? नहीं होता है। तो आदि अंत रहित तत्व है, उसका ज्ञान है तो उसके जैसे ही है ना, उसका ज्ञान। अच्छा, ये सूरज का जो तेज है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित तो कर रहा है, लेकिन अभी रोशनी जैसी यहां पड़ रही है, कई देशों में अंधेरा है, उधर प्रकाश पड़ेगा तो इधर अंधेरा हो जाएगा। और कौन है भाई? मैंने कौन रखना है? माता खराब ही उड़ा पाया तू है तो कोई हो, साइलेंट करने रखे ना। चलो टाइम भी हो गया, बोलो राम। तो यहां रामदास जी महाराज फरमाते हैं, ब्रह्मविलासी संत जन अग्नि गम अपार। अपार का मतलब जिसका कोई, देखो वार और पार क्या बोलते हो कई बार? वार का अर्थ क्या हुआ? कोई चीज का इधर वाला छोर, ये क्या हो गया? वार।
और उधर वाला छोर क्या हो गया? पार, वार पार। तो वार पार से जो रहित है उसको क्या बोलोगे? अपार। कोई छोर नहीं, और उस ज्ञान की भी कोई। अच्छा, एक तो गड़ार में ही पानी भरियोड़ो है, टोंका में पानी भरियोड़ो है, काटता जाओ थोड़ी देर पींदो बोल जाई, बेरा में पानी काटो, काटियो, काटते जाओ, नई सीर आती रहती। ठीक, ये गंगा जी जहां से निकली है ना, असंख्य युग बीत गए, अविरल धारा चल रही है वहां से पानी। आपको पता नहीं, आप सोचते होंगे ये पानी कहां से आ रहा है। ये पानी बनता है, ये भाप से जितनी ऊंचाई पर चोटियां है वहां पानी ज्यादा बनता है। आप लोग देखना, कभी अनुभव करना, ऊंचाई पे जाओगे ठंड ज्यादा हो, धरती में ताप है, अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है, धरती पर पड़े हुए पानी में आग है, बड़वा नल। यार इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, टाइम हो गया अभी। तो महाराज फरमाते, आरती की तैयारी कर लो, आज आरती बोले तैयारी है। तो ब्रह्म विलासी संतजन अग्नि गम, गम यानी उस तत्व का ज्ञान। वो ज्ञान कैसा? बोले अपार। शायर सा सुभर भरिया, कहते जैसे सागर में जल ही जल भरा है ना, ऐसे गुरु महाराज के भीतर क्या भरा हुआ है? कौन सा? किसका ज्ञान? राम का। राम ही भरा हुआ है, चाहे राम का ज्ञान कहो, राम कहो, एक ही बात। शायर सा सुबर भरिया सदगुरु सृजन। अच्छा, सृजनहार किसको कहते हैं? ये सृजन शब्द है ना, सृजन का अर्थ क्या होता है? रचना करने वाला, रचना करने वाला। ठीक है, तो सदगुरु ने आपकी रचना की है। एक बात है, पहले तो आप जीव थे साधारण, रामचरण संसार में था मच्छर के अनुमान, मच्छर से अच्छा थोड़ा ऊपर उठाया तो क्या बन गए? मानुष किया। रामचरण जीव पशु था, पशु से कौन बनाया? सृजन किया ना। रामचरण जीव पशु था, बिन सदगुरु की भेंट, सदगुरु मिला मानुष किया, पशुओं का गुण मेट। अच्छा, पशुओं का गुण मेटे तो मानवता आई, और फिर जैसे उपदेश सुनते गए आप धीरे धीरे क्या बन गए? साधक, साधना में लगे। तो आपको साधक किसने बनाया? अच्छा, फिर आप संत तत्व को प्राप्त हुए तो संत किसने बनाया? गुरु महाराज। अच्छा, राम जी के साथ एक हो गए साधना करके, तो राम रूप किसने बनाया? तो सृजनहार कौन हुआ? सदगुरु सृजनहार। तो सज्जनों, इस प्रकार की बातें आई है। शायर सा सुभर भरिया सदगुरु सृजनहार। आज अब टाइम हो गया है, भजन अजन का किसी को टाइम देंगे नहीं, क्योंकि काम धंधो भाइयों ज्यादा है।